रजब भट्ट अपनी वाइफ को बिल्कुल नो लिफ्ट क्यों कर रहा है, क्यों अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे रहा है। आज इस पे हम बात करेंगे, जो मुझे फील हुआ मैं अपना रिव्यू दूंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, मशहूर यूट्यूबर, मशहूर टिकटॉकर रजब भट्ट, अब ये शादी को हफ्ता ही हुआ है कि रजब भट्ट जो है, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी व्लॉग को देख के कि उनके लिए, अपनी वाइफ के लिए टाइम है ही नहीं, बल्कि ये अभी नई नई दुल्हन है, इनके साथ तो इनका टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बड़ा ही बुरा लगा कि बेचारी तरसती हुई आंखों से देख रही होती है रजब भट्ट को कि उसको भी थोड़ा टाइम मिल जाए, मगर रजब भट्ट तो बस अपनी ही मस्ती में और अपने दोस्तों के साथ, बस 4 दोस्त और रजब भट्ट। बट मैं एक बात कहूँगी आपको कि माना कि दोस्त अच्छी बात होती है, दोस्ती करनी चाहिए, दोस्त होने चाहिए, मगर जहाँ आपकी पहली प्रायोरिटी आपकी वाइफ है तो आपको अपने वाइफ पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। कल मैंने एक व्लॉग देखा जिसमें वो बेचारी रात को पता नहीं कहीं से खाने की दावत थी, दावत खाने के बाद दोनों मियाँ बीवी वॉक कर रहे हैं। मैं आपको पिक्चर शेयर करती हूँ, दोनों मियाँ बीवी वॉक कर रहे हैं, मगर रजब भट्ट उस टाइम में भी कैमरे के सामने व्लॉगिंग कर रहा है। तो अचानक वो बेचारी अपनी मासूम कहते हैं ना आंखों से, तरसी हुई आंखों से वो कह रही होती है कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ। तो रजब भट्ट को थोड़ी पता नहीं शर्म आई, तो उसने अपना व्लॉग को वहीं पे बंद किया। मैं तो बस हैरान हूँ कि रजब भट्ट, आप बहुत खुश नसीब है कि आपको ईमान जैसी इतनी क्यूट, इतनी प्यारी और इतनी भोली बीवी मिली है। अगर आप यही हरकत अगर क्या कहते हैं डकी भाई की वाइफ की तरह, या फिर क्या कहते हैं इकरा कंवल की तरह, अगर आपने ये हरकत उन जैसी लड़कियों के साथ किया होता तो मेरे ख्याल में आपके सर में बाल भी नहीं होते। मगर मैं अगेन कह रही हूँ कि आपकी बेगम ईमान बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बड़ी सादी सीधी, बहुत मासूम है। उसको टाइम दें, उसके साथ उसकी कम से कम मियाँ बीवी में इतना तो अंडरस्टैंडिंग हो ना कि आप एक दूसरे को समझें। अभी शुरू के दिन हैं और आप बिल्कुल हवाओं में उड़ रहे हैं, तो आपकी ये हवाओं में पतंग की तरह उड़ने की वजह से वो बेचारी पूरे घर में मारी मारी फिर रही है। तो मुझे ख़ास तौर पे जब से मैं आपका व्लॉग देख रही हूँ शादी के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस बच्ची पे बड़ा तरस आ रहा है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि यार अगर इसी तरह आपकी बहन के साथ आपकी बहनोई करे तो आपको कैसा लगेगा। तो आपको क्या कहते हैं ईमान का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ बिल्कुल मैं कहती हूँ कि 15-20 दिन के लिए तो आप कहीं चले जाएं, हनीमून में चले जाएं, ताकि थोड़ा सा टाइम उस बच्ची को भी दें। नई नई शादी होके आई है, उसको ना किसी चीज़ का पता है, उसको आपने यूं ही छोड़ दिया है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही, ये पहला केस है जो मैं ऐसा देख रही हूँ। वैसे तो कहते हैं शादी के बाद तो मैं मजाक की बात है, शादी के बाद तो हस्बैंड वाइफ के बिल्कुल ना कदमों में हो रहे होते हैं। ये पहला हस्बैंड देख रही हूँ जो बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करा रहा है, और वो भी ऐसी बीवी को लिफ्ट नहीं करा रहा है जो इतनी प्यारी और इतनी मासूम है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान लगाएं, जहाँ आपकी प्रायोरिटी आपकी वालदा है, आपके वालिद है, वहाँ आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी वाइफ है। इसको एहसास होने मत दें, इसको अधूरा ना छोड़ें, इसके साथ टाइम वेस्ट करें वेस्ट करनी तोबा, इसके साथ टाइम स्पेंड करें। और दोस्तों के साथ जो शादी से पहले आपकी उछल कूद थी, चले उसको थोड़ा महदूद करें, मिल लें, हफ्ते में 2 दिन मिल लें। अब ऐसा तो नहीं है ना शादी के बाद आप बेगम के साथ साथ लेके चार का टोला लेके घूमें, ये 4 दोस्तों का टोला। प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, मैरिड लाइफ अलग होती है, बैचलर लाइफ अलग होती है, और अगर आप इस बात को ध्यान नहीं देंगे तो आगे बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए प्रॉब्लम्स आएंगे कि दिल में कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफ होगा। और मेरा तो मशवरा यही है कि रजब भट्ट, आप अपनी वाइफ को टाइम दें, जस्ट इट, बस मेरा यही कहना था। चले जी, दुआओं में याद रखिएगा, और कहते हैं कमेंट में बताइएगा कि मैंने सही बात बोली है या नहीं। जो एग्री करता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखे यस मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। तो जी जनाब, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।